नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पहाड़ न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं उस भक्ति, उत्साह और आस्था के महासंगम की जिसने उत्तर भारत की सड़कों को केसरिया रंग से रंग दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा 2025 की, जो इस बार अपने चरम पर है। 12 दिनों में अब तक 3 करोड़ 56 लाख से ज्यादा शिव भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों से गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर लौट चुके हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये भावों की वह धारा है जिसमें हर कदम भोलेनाथ के नाम पर समर्पित होता है। सड़कों पर चलते कांवड़ियों की टोली, हर हर महादेव के जयकारे, डाक कांवड़ की तेज रफ्तार और सेवा में जुटे हजारों लोग, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो देखकर रूह तक भक्तिभाव में डूब जाए। हरिद्वार जो इस समय कांवड़ यात्रा का मुख्य केंद्र बना हुआ है, वहां पर हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सोमवार को ही अब 55 लाख कांवड़िया गंगा जल लेकर रवाना हुए। रविवार को यह आंकड़ा 53 लाख का था। प्रशासन के अनुसार अब तक कुल 3.56 करोड़ से ज्यादा कांवड़ यात्री गंगा जल लेकर निकल चुके हैं। ये भीड़ केवल संख्या नहीं है, ये उस श्रद्धा का प्रमाण है जो वर्षों से चली आ रही है। परंपरा को हर साल और भी ज्यादा ऊर्जा के साथ दोहराती है। हरिद्वार के हर की पौड़ी, भीमगोड़ा, सुभाष घाट और अन्य प्रमुख घाटों पर भक्तों की भीड़ इतनी उमड़ी कि कदम रखने की भी जगह नहीं बची। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या व्यवस्था इतनी भीड़ को संभाल पाने में सक्षम है? सवाल का जवाब हमें मिल जाता है देहरादून के एसएसपी अजय सिंह जैसे अधिकारियों से, जो खुद सड़क पर उतरकर ड्यूटी निभा रहे हैं। बीते दिनों ऋषिकेश के श्यामपुर फाटक पर ट्रेन के कारण भारी जाम लग गया था। भीषण गर्मी और भीड़ के बीच एक कांवड़ यात्री बेहोश हो गया। मौके पर मौजूद एसएसपी अजय सिंह ने तुरंत उसे उठाया, प्राथमिक उपचार दिलवाया और एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। ये दृश्य सिर्फ एक अफसर का कर्तव्य नहीं, बल्कि एक इंसान की संवेदना थी। जब एक अफसर खुद किसी अजनबी के लिए दौड़ पड़े तो ये समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। डाक कांवड़ को कांवड़ यात्रा का सबसे कठिन और तेज चरण माना जाता है। इसमें भक्त गंगा जल भरते ही बिना रुके दौड़ते हुए अपने गांव, शहर या कस्बे की ओर लौटते हैं। इस बार यात्रा में जो जोश कुछ और स्तर पर देखा जा रहा है। बागपत के यात्री 6 घंटे में 180 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के कुछ युवक 7 घंटे में 195 किलोमीटर दौड़ने का दावा कर रहे हैं। पूछने पर वे कहते हैं थकान तो महसूस ही नहीं होती, क्योंकि ये सेवा है भोलेनाथ की। कुछ कहते हैं बाबा ने बुलाया है, अब देर कैसी। और जब कोई भक्त ये कहता है कि हमने समय तय नहीं किया है, बाबा की मर्जी पर सब है, तो समझ आता है कि यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। इस यात्रा के दौरान हर मोड़ पर सेवा भाव से काम करते वाले लोग नजर आ रहे हैं। आज जब पूरा उत्तर भारत हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है, तो ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा सामाजिक समागम है जो जाति, भाषा, वर्ग और धर्म के बंधनों को तोड़ता है। हर हर महादेव। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए पहाड़ न्यूज के साथ।